हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह महाद्वीप को दर्शाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहित किस रूप में होती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहित वसा के रूप में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र द्रवित लोहा और निकल की गति के कारण होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम किस अंग में कार्य करता है? तो मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम अमाशय में कार्य करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे गहरी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिया अम्ल किस रोग से संबंधित है? तो मानव शरीर में यूरिया अम्ल गठिया से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो ओजोन परत का क्षय सीएफसी गैस के कारण होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित प्रावधान 8वीं अनुसूची में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में श्वसन का वास्तविक स्थान कौन सा है? तो मानव शरीर में श्वसन का वास्तविक स्थान एल्वियोली है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः कॉर्निया में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस का मुख्य उद्देश्य होता है डाटा को नुकसान पहुंचाना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लेगून चिल्का है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जल मस्तिष्क में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द 1976 में जोड़ा गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पीतरस का निर्माण यकृत में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, धातुओं का संक्षारण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो धातुओं का संक्षारण ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक संख्या में कोशिकाएं लाल रक्त कोशिका में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यों का पुनर्गठन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में राज्यों का पुनर्गठन अनुच्छेद 3 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सूर्य का तापमान मुख्यतः किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? तो सूर्य का तापमान मुख्यतः संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है कोलकाता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी एस्टेपेडियस है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बूलर है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में लार एंजाइम किस पदार्थ को पचाता है? तो मानव शरीर में लार एंजाइम स्टार्च को पचाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है बोस्टॉक स्टेशन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक आयरन कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान में लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाली ग्रंथि है एड्रीनल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में तुरंत स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि तनाव के स्थिति में तुरंत स्रावित होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्रकाश का अपवर्तनांक इनमें से किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का अपवर्तनांक इनमें से सभी पर निर्भर करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो लोहा को धातुओं का राजा कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक चयापचय क्रियाएं किस अंग में होती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक चयापचय क्रियाएं यकृत में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था तारापुर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने से कौन सा गुण बदलता है? तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने से पिच बदलता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव रक्त का थक्का बनने के अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? तो मानव रक्त का थक्का बनने की अंतिम क्रिया फाइब्रिनोजन फाइब्रिन कहलाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस धातु को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में डीएनए का स्थान कहाँ होता है? तो मानव शरीर में डीएनए का स्थान नाभिक में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कंप्यूटर में BIOS का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में BIOS का कार्य है हार्डवेयर को प्रारंभ करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संसद का अवर सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का अवर सदन है लोकसभा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करने वाला अंग है मस्तिष्क। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव देर से रुकता है? तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव देर से रुकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर किस स्थिति में होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर अपसौर की स्थिति में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 6 आदर्श शब्द हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल प्रतिशत किस ऊतक में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जल प्रतिशत रक्त में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मोनो लोआ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कंप्यूटर की गति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो कंप्यूटर की गति मुख्यतः प्रोसेसर क्लॉक स्पीड पर निर्भर करती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।